हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम विभूति भूषण और आप देख रहे ओनली वन थिंग चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के जो नदी हैं उनके जो प्रमुख नदी है उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस नदियों के बारे में काफ़ी क्वेश्चन भी आता है और जनरली जो है मैं आपको इसका मोटा मोटी दिमाग में बैठा दूंगा कि कौन सा नदी कहाँ से आया हुआ करके, जो बड़ा बड़ी नदी के बारे में। दोस्तों वीडियो चलो फटाफट शुरू करते हैं, टाइम का बर्बाद ना करते हुए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं, आप दोस्तों ये देख पा रहे होगे मैं लिखा हूँ सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी जो है वो कहाँ पे है आप देख पा रहे होगे, ये मैं लिखा हूँ। सिंधु नदी जो है चाइना में है और कहाँ पे, तिब्बत के उस तिब्बत में है। तो जो सिंधु नदी का कम से कम कितना शाखा नदी है आप ये देख पा रहे होगे। ए में लिखा हूँ झेलम, चेनाब, रब्बी, ब्यास और सतलज। ये तीन जो चार नदी है, पांच नदी है, ये उसकी सिंधु नदी की शाखा नदी है। अच्छा, हम देखते हैं अभी ये झेलम कहाँ से आया है, कश्मीरी घाट से। और चेनाब, रब्बी, ब्यास ये तीनों कहाँ से आया है, हिमाचल से आए हैं। और रब्बी और ब्यास जो ये दोनों आए हिमाचल से आए, लेकिन रोहतांग से आए हैं। और सतलज कहाँ से आया है, वो भी चाइना से आया है, तिब्बत से। तो चलो दोस्तों दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया है। और ये जो हो गया, ये रहा सिंधु रिवर। सिंधु रिवर का स्थापित कहाँ पे हुआ, ये जो पॉइंट है ये चाइना है। चाइना का एक जगह का नाम है जो तिब्बत है। और यहाँ पे एक मानस सरोवर है, वहाँ से ये सिंधु नदी निकलता है। और ये देखो आप पार हो गए, ये जो है ये सिंधु नदी आगे बढ़ते 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 हमारा ये कहाँ पे आ गया, ये जे.एंड.के में आ गया। जे.एंड.के में होते हुए कहाँ पे आ गया, ये इस तरह पाकिस्तान है, आपको पता है। तो ये पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान से होते हुए ये देख पा रहोगे, पाकिस्तान से होते हुए नीचे आके ये हमारे नीचे जो अरब सागर है उसके साथ आके मिल लेती है आखिर में। तो ये आप सिंधु नदी आप देख पा रहे। तो उसकी चलो देखते हैं इसके शाखा नदी के बारे में। तो सिंधु नदी सिर्फ किसको, जे.एंड.के को टच किया और जाके पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से जाके फिर अरब सागर से मिल गया। सिंधु नदी का पहला जो शाखा नदी है वो है झेलम। ओके दोस्तों, तो पहला ये हमारा जो शाखा नदी है कौन सा, उसकी 5 शाखा नदी है। तो ये जो पहला शाखा नदी कौन सा है आप ये देख पा रहे हो, झेलम। झेलम कहाँ पे है, जे.एंड.के में है। ये झेलम जो है कश्मीरी घाटी का, ये आप लिखा हुआ मैं देख पा रहे हो, बेरीनागी। कौन सा है, बेरीनागी में है झेलम। तो ये झेलम नदी जो वहाँ से आके ये आप देख पा रहे हो, ये पाकिस्तान में आके सिंधु के साथ मिल गया। तो ये एक पहला शाखा नदी। दूसरा ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे चेनाब, रब्बी और ब्यास, ये तीनों नदी कहाँ पे है, मैं आपको बोला था कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो ये तीनों नदी देख पा रहोगे, चेनाब, रब्बी, ब्यास, ये तीनों उत्तराखंड में है। ये देखो तीनों फिर आए कहाँ पे, पाकिस्तान में आके किसके साथ मिल गए, वही सिंधु नदी के साथ मिल गए। तो टोटल हमारा कितना नदी हो गया, तो 4 हो गया। और एक बच गया सतलज। सतलज देखो दोस्तों कहाँ से आ रहा है, ये देख पा रहोगे, ये जो सतलज है ये रहा सतलज। सतलज भी कहाँ पे, ये चाइना में भी है। चाइना में ये भी सेम तिब्बत में है। और वहीं से वो क्या होगा, निकल के क्या हो गया, ये देखो दोस्तों आ रहा है, ये देख पा रहोगे, ये आया और ये देखो इसके साथ ये मिल गया, सिंधु नदी के साथ मिल गया। तो 5 कंप्लीट हो गया, झेलम, चेनाब, रब्बी, ब्यास 4, और ये हो गया हमारा सतलज। तो दोस्तों आप समझ गए कौन सा नदी कहाँ से आया है। तो लेकिन ये आप पता जो राजस्थान में जो इंदिरा गांधी है ये कहाँ से आया, ये इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ था, ये कोई उसका उत्पत्ति स्थल है नहीं। ये क्या हुआ था, ये जो ब्यास नदी क्या है, ब्यास, और ये जो उधर से चाइना से जो आया है सतलज, ये दोनों का यहाँ पे एक संगम होती है। जब संगम होती है ना, वहीं से फिर उनको एक मॉडिफाई बना के एक नदी को बहा गया है, जो कि राजस्थान में आया। राजस्थान के पानी के अभाव था, जिसको नाम दिया गया इंदिरा गांधी। ओके दोस्तों, तो यहीं पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, किसका, सिंधु नदी का हो जाता है। अब बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। ये दूसरा भारत का सबसे बड़ा नदी है। तो अब देखते हैं गंगा का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है। ये आप देख पा रहे हो कि गंगा का उत्पत्ति स्थल जो हुआ है ये हमारा उत्तराखंड में है। ये गंगा जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। उसका कौन सा शाखा नदी है देख पा रहे हो, यमुना, चंबल, बेताब, सोन और घाघरा, गोमती, कोसी और गंडक, ये सब नदी कहाँ से आए हैं आप देख पा रहे हो, उत्तराखंड से
गंगा का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे, उत्तराखंड पे, और यमुना का उत्पत्ति स्थल भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो हो गया, एक उत्तराखंड में है, और तीन चंबल, बेताब, सोन, ये तीनों कहाँ से आए, एमपी से आए। एमपी जो चंबल है एमपी का इंदौर से, बेताब जो है एमपी का भोपाल से, सोन नदी जो है एमपी का कौन सा, अमरकंटक हो गया। तो एक उत्तराखंड हो गया, एक एमपी हो गया, दो, और यूपी से कौन सा आया, घाघरा और गोमती। ओके दोस्तों, उसके बाद नेपाल से आए दो नदी, नेपाल से कौन सा आया, एक कोसी और एक हो गया गंडक। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गए, उत्तराखंड से एक, एमपी से तीन, यूपी से दो और नेपाल से दो। टोटल हमारा कितना हो गया, 2, 4, 7, एक 8 हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहोगे, ये जो नेपाल से आया कोसी, ये कोसी को बिहार का कोस कहा जाता है, क्योंकि ये नेपाल से आया हुआ है। नेपाल जो है आपको पता होगा, ये हमारा राज्य नहीं है, हमारे देश का नहीं है, ये एक देश है, कंट्री है जो भारत को लग के है। तो यहाँ पे जो कोसी नदी आया वहाँ से, वो हर साल ना बाढ़ लेके आता है, जिसको बिहार में काफ़ी नुकसान करता है, तो इसलिए उसको बिहार का कोस कहा जाता है। तो चलो दोस्त देखते हैं, ये 8 नदी कहाँ पे है। ये हो गया गंगा। गंगा नदी क्या हो गया, उत्तराखंड से हुआ, उत्तराखंड से होते हुए यूपी पे आया, यूपी में टच किया, यूपी के साथ साथ फिर आ गया बिहार, आ गया बिहार आके फिर इधर उत्तराखंड को टच करते हुए वेस्ट बंगाल में जाता है, और वेस्ट बंगाल को टच करते हुए ये आके, ये देखो बंगाल की खाड़ी में ये रहा, ये जो बड़ा मोटा वाला लाइन है ना दोस्तों, ये आके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है गंगा। ये है उसका सबसे बड़ा है, और यहाँ तक ये आ गया। तो उसका देखते हैं शाखा नदी कौन सा है। पहले बात करते हैं ऊपर से यमुना। ये यमुना भी सेम उत्तराखंड से, आप यही देख पा रहोगे, ये जो यमुना है वो कहाँ पे, सेम उत्तराखंड से उसका उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद बात करते हैं एमपी से। एमपी से कितना नदी था, 3 नदी था। तो ये आप देख पा रहोगे एमपी का, एक ये रहा बेताब, ये रहा देख पा रहोगे बेताब, एक ये रहा चमल रिवर, ये लिखा हूँ चमल रिवर, ये दोनों, और एक ये रहा एमपी का जो अमरकंटक, ये देख पा रहे हो, अमरकंटक से निकला कौन सा नदी, सोन नदी। ओके दोस्तों, ये तीनों नदी फिर जाके देखो कैसे कैसे जाके मिला, ये देख पा रहे हो आप लाइन, सोन नदी ये आके बिहार में आके मिला है। और बाकी ये जो दो है एमपी का चमल और बेताब, ये दोनों, ये जो आ रहा है किसको टच किया है, ये यमुना नदी को टच किए हैं। मतलब यमुना नदी किसका शाखा है, गंगा नदी का शाखा है। तो ये जो चमल और बेताब जो है यमुना को टच करता है, यमुना के साथ टच होता है, और यमुना नदी जाके किसको टच करते हैं, गंगा को। ये देख पा रहोगे, ये रहा टच किया है, देख रहे हो दोस्तों, यमुना नदी जो आया है उसको टच किए हैं, और ये यमुना नदी जाके गंगा को टच किए हैं। लेकिन आप क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो जो एमपी से जो अमरकंटक से निकला है वो क्यों जाके बिहार में क्यों जाके छुआ, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहोगे जो सोन नदी है ना, ये उसके बीच में एक कैमूर का हिल है, पर्वत है। आप देख पा रहोगे, मैं जो ये लिखा हूँ सोना लिख दिया हूँ सॉरी गलती से, ये सोन नदी है। तो ये क्या है ना, इधर से जाते जाते ये जो कैमूर का जो पहाड़ है उससे टकराता है, और जिससे आगे नहीं जा पाता है, और मोड़ के फिर राइट साइड होते हुए कहाँ पे जाके घुस जाता है, बिहार में घुस जाता है। ओके दोस्तों, तो ये एमपी का 3 नदी हो गया। तो टोटल हमारा कितना नदी हो गया, 4 नदी हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन यदि आएगा कि गंगा नदी की मतलब कौन सी नदी डाइनी से आई हुई है, तो आपने ये लिखना, ये 4 नदी, एमपी से 3 नदी और उत्तराखंड से 1 नदी। उत्तराखंड से यमुना, और एमपी का 3 कौन सा, चमल, बेताब और सोन, ये तीनों हो गया मतलब एमपी का। तो ये हो गया चारों क्या जा गंगा नदी का राइट साइड से मतलब आके मिली है। यदि क्वेश्चन आएगा बाएं साइड से कौन सा आएगा, और 4 नदी रहेगी, तो ये 4 नदी होगी उसकी मतलब लेफ्ट से। तो देखते हैं अभी कौन सा। पहले शुरू करते हैं यूपी से, मतलब 2 है, एक यूपी और एक नेपाल। यूपी से 2 नदी आया है, और नेपाल से भी 2 नदी आया है। तो यूपी से कौन सा आप ये देख रहे हो, मुझे जो जूम कर रहा हूँ दोस्त, देख पा रहोगे, एक है घाघरा और एक है गोमती। तो ये कहाँ पे, यूपी में है। ये दोनों नदी आके गंगा नदी में मिलती है। तो ये आए हैं राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से। और उसके बाद नेपाल से, ये दोस्त आप देख पा रहोगे, नेपाल से कौन सा आया, नेपाल से क्या आया, ये देख पा रहोगे, लिखा हूँ मैं गंडक। ये देखो दोस्तों क्या लिखा हूँ, गंडक। और दूसरा है कोसी नदी, ये रहा, क्या लिखा हूँ मैं, कोसी।
तो ये जो कोसी नदी है दोस्तों, इसको बिहार का दुख मतलब शोक कहते हैं, क्योंकि मैं बता दें जब हर साल बाढ़ आता है ना दोस्तों, आके ना बिहार में तहस नहस करते हैं, जिसकी वजह से इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गंगा नदी जो हो गया, और गंगा नदी क्या हुआ ना दोस्तों, यहाँ पे आते आते क्या करता है, एक उत्तराखंड में एक नदी है जिसका नाम है दामोदर। ये देख पा रहे हो क्या लिखा हूँ, उत्तराखंड में ये रहा दामोदर है। ओके दोस्तों, ये दामोदर नदी और ये गंगा नदी का एक शाखा नदी आगे दोनों आपस में मिलती है। एक गंगा नदी का शाखा नदी मिलती है जो वेस्ट बंगाल में, जिसको नाम पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुगली। ये आप देख पा रहे हो दोनों का एक मिश्रण हुआ है जिसको बोलते हैं हुगली। आपको ये पता होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ भी गंगा नदी का इतना खत्म होता है। तो हमारा सिंधु हो गया, गंगा हो गया। अब देखते हैं, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र का कितना शाखा नदी आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5, ये मतलब हिस्ता, मानस और सुबनश्री, उसके बाद बारक, उसके बाद जो मणिपुर में है कपिल, कामेंग, लोहित और एक है दिबांग। ये इतना सारा मतलब इसका शाखा नदी है। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि इसका बाएं वाला नदी कौन सा है, राइट साइड वाला मतलब कौन सा नदी आता है, और बाएं से कौन सा आके मिलती है, ये विषय में आता है। तो ये जो मानस हो गया और ये कौन सा सुबनश्री, ये और कमेंग और दिमांग, ये जो 4 नदी है दोस्तों, ये कौन सी साइड से मिलती है, राइट से मिलती है, मतलब दाहिने साइड से आके इसकी मिलती है, और बाकी जो बच गया वो बाएं साइड से। ओके दोस्तों, चलो इसके बारे में देखते हैं। और ये जो ब्रह्मपुत्र है उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है, सेम इसका चाइना में है। कहाँ पे है, तिब्बत में है। और कहाँ से निकला है, मानस सरोवर से, जहाँ से हमारा जो सिंधु निकला था, सेम जगह से। ओके दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र का उत्पत्ति स्थल भी सेम जगह है, चाइना से। चलो देखते हैं दोस्तों, ये देख पा रहे, ये जो मानस सरोवर में लिखा हूँ, ये जो जूम आउट कर रहा हूँ, ये है चाइना में है, तिब्बत में। चाइना की कहाँ पे, तिब्बत में। और उस जगह का नाम क्या है, मानस सरोवर दोस्तों। ये नदी देख पा रहे, आया आके भारत का जो ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में आके कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे हमारा कौन सा जगह है, यहाँ पे हमारा है हिमाचल प्रदेश। तो पहले हिमाचल प्रदेश में घुसता है, हिमाचल से होते हुए आसाम में घुसता है, आसाम से होते हुए ये क्या करता है, आके फिर ये देखो बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे होके आया हुआ है। तो इसका जो कौन सा शाखा नदी के बारे में देखते हैं। तो इस नदी को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे एक बताऊंगा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ गया, गंगा भी आ गया, तो उनका जहाँ पे मिलती है ना दोनों, यहाँ से गंगा आया, आप ये देख पा रहोगे यहाँ पे जॉइंट हुआ है, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का संभोग होता है, मतलब आपस में मिलती है। ये देख पा रहोगे दोनों, जो इसको क्या कहते हैं, इसको गंगा और जो जमुना को भागीरथी कहते हैं दोस्तों। इस जगह को क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। तो चलते हैं शाखा नदी के देखते हैं। शाखा नदी आप यहाँ पे देख सकते हो, मणिपुर में एक आया, बारक आया हुआ है, जो आके यहाँ ये देखो मणिपुर जो बारक है, ये आके मिला है किससे, ब्रह्मपुत्र से। उसके बाद सिक्किम से हिस्सा जो है, सिक्किम में हिस्सा है, सिक्किम से ये आके हिस्सा मिला है दोस्तों, ये आप देख पा रहोगे। उसके बाद ये म्यांमार में लोहित है, म्यांमार में क्या है, लोहित है। इस नदी आके भी मिलती है, किसमें, ब्रह्मपुत्र में मिलती है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, ये जो लोहित है ना दोस्तों, ये लोहित को दूसरा नाम उसका भी है, इसको बोलते हैं रक्त की नदी बोलते हैं। लोहित को क्या बोलते हैं, जो म्यांमार में उसको बोलते हैं रक्त की नदी। ये रक्त की नदी क्यों बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आके ज़्यादातर नुकसान करता है, इसको रक्त की नदी कहते हैं दोस्तों। तो और भी सिक्किम से नदियाँ आई हैं, यहाँ बना है नहीं दोस्तों। यहाँ पे एक जगह भी है, यहाँ से भी कई नदियाँ आते हैं, टोटल ऐसे आके मतलब बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, गंगा कैसे आया, मतलब कि लव का सिंबल जैसा बन रहा है। आप देख पा रहे हो कि लव का सिंबल जैसा, ये गंगा ऐसे आया, ये देख पा रहे हो कि गंगा कैसे आया, ऐसे आया है, और ये ब्रह्मपुत्र दोस्तों ऐसे आया हुआ है। तो दोनों आके
बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये रहा। और जिस जगह पे मिलती है उसको बोलते हैं भागीरथी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो बड़ा बड़ा नदी है, पहले सिंधु के बारे में बात किया, उसके बाद गंगा के बारे में बात किया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र के बारे में बात किया दोस्तों। अभी बात करेंगे बाकी जो छोटा छोटा नदी है दोस्तों, बात करेंगे। ओके दोस्तों, अभी कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा नदी आके अरब सागर में मिला है और कौन सा नदी आके बंगोपसागर में मिला है। जो बंगाल खाड़ी है ना, वो बंगोपसागर बोलती है, तो इसलिए क्वेश्चन आता है कौन सा नदी इंडिया का बंगोपसागर में पड़ा है और कौन सा नदी जो कि अरब सागर में पड़े। तो पहले बात करते हैं बंगोपसागर के बारे में दोस्तों। अभी ये नीचे से शुरू करता हूँ। यहाँ पे कर्नाटक में से निकला है क्या, कावेरी। इसको इंडिया का द्वितीय गंगा भी कहा जाता है। आप ये देख पा रहे हो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कर्नाटक से आके ये कहाँ पे गिरा है, मतलब बंगाल की खाड़ी में बंगोपसागर गिरा है। इसका नाम है कावेरी और इसको इंडिया का द्वितीय गंगा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो नदियाँ बही हैं, कृष्णा और एक दूसरा है गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी। और महाराष्ट्र का कहाँ से, महाराष्ट्र का नासिक से आया है कौन सा, गोदावरी आई हुई है। ओके दोस्तों, उसके बाद ये क्या है, छत्तीसगढ़ से आया है महानदी। ये क्या है, जो छत्तीसगढ़ से आया है महानदी, ये छत्तीसगढ़ से मतलब उसका उत्पत्ति स्थल है। फिर छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में पड़ी है दोस्तों। तो ये हो गई टोटल 1 2 3 4 नदी आके बंगोपसागर में पड़ी दोस्तों। तो क्लियर हो गए। एक कर्नाटक से कावेरी, यूपी बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से 2 कौन सा कृष्णा और गोदावरी, और छत्तीसगढ़ से महानदी। ये 4 नदी आके पड़ी हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं अरब सागर में कौन सा पड़ी है। अरब सागर से एक तो है सिंधु, जो पाकिस्तान से होते हुए आया हुआ है, बताया था। और कौन सा है, एमपी से बाकी आया है 3 नदी। कहाँ से, सेम एमपी से। तो आपको दोस्तों जो एमपी से ना कई सारा नदी बही। अब एमपी से मैं बताता हूँ। ये एमपी से कौन सा नदी आप देख पा रहे हो, एक माही, एक है नर्मदा और एक ताप्ती। कौन सा है, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये क्या है ना, इंदौर से 2 नदी आई है, जो कि कौन सा माही और नर्मदा, एमपी का इंदौर से। और एक एमपी से अमरकंटक से एक आई हुई है, वो आके गिरी है कौन सा, ताप्ती। अमरकंटक से आई है वो ताप्ती। तो ये 3 नदी आके ऐसे पड़े। तो टोटल 4 है। इसमें भी कितना है, 1 2 ये 3, और मुख्यतः ये छोटा जो नदी 4 पड़ी है और ये पड़ी है 3 नदी, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वीडियो की जो लेक्चर है समाप्त होती है। हम समझते हैं आपको थोड़ा बहुत जो नदी है, भारत का मुख्य जो बड़ा नदी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद।